सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या संगठन मदद करेगा उनकी? देखिए, संयुक्त मोर्चे का फैसला, मैं संयुक्त मोर्चे का इस समय हिस्सा हूं। हमारा संयुक्त मोर्चे में ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसी बहुत सारी पार्टियों के मतलब ये जो किसान संगठन हैं जो पार्टी लेवल पर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन हमारे संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लें। अब एक बात बताइए आप, चढ़ूनी जी का ये भी कहना था कि कोई भी पार्टी जीते किसानों के हित की बात नहीं करती है। आज ये जो अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ेंगे, उसकी क्या गारंटी है वो किसानों के हित की बात करेगी? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रेम सिंह गहलावत जी हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। लंबा समय हो गया है किसान आंदोलन को, 8 महीने से ऊपर का समय, जो कि बहुत ही लंबा समय है। इतना लंबा आंदोलन चलाना बहुत बड़ी बात है। तो आज हम उनसे बात करेंगे आंदोलन के बारे में और अन्य चर्चाएं भी करेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। आंदोलन लंबा हो गया है। देखिए, ये आंदोलन ठीक है, कह सकते हैं लंबा हो गया है। इससे पहले भी चाचा अजीत सिंह ने 9 महीने तक एक आंदोलन चलाया था, और मैं समझता हूँ ये आंदोलन लंबा हुआ है, लेकिन ये ऐतिहासिक आंदोलन है। और ये आंदोलन जो है पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है, इसके ऊपर जो है थीसिस होंगे, इसके ऊपर जो है डॉक्टरेट होगी, इसके ऊपर जो है पूरी इसकी जांच होगी। मैं कहता हूँ कि ऐसा आंदोलन मेरी लाइफ में हमने कभी देखा नहीं, और इतना व्यवस्थित, इतना शांति प्रिय है ये आंदोलन। और ख़ास तौर पे मैं पंजाब के जो हमारे जो किसान भाई हैं, जिन्होंने इस आंदोलन में जो शिरकत की है और जिन्होंने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया, इस पीक पे पहुँचाया है, मैं उनको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। और उन्होंने एक और काम हमें दिखाया कि हरियाणा का जो आंदोलन इससे पहले हुए उग्र हो जाते थे, छोटे होते थे, लेकिन ये लंबा आंदोलन होने के बाद भी और ये दिखाया कि किस तरह से शांतिप्रिय ढंग से ये आंदोलन हम कर सकते हैं। प्रेम सिंह जी, जब आंदोलन चलता है, जन भावना भी होती है आंदोलन के साथ, सब चीज़ों की जरूरत होती है, पैसे की। स्टार्टिंग की हम बात करें, आंदोलन में जो आम जन भावना देखने को मिली थी, बहुत से लोग आए थे आर्थिक मदद देने के लिए, पैसों की मदद करें या खाने की मदद करें, लंगर चल पड़े थे बॉर्डर्स पर। अब धीरे धीरे मतलब लोग पीछे हटने लगे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सही बात है। जो शुरुआती जो दौर था वो एक दौर था 26 जनवरी से पहले का, और अब जो है यहाँ जो बैठे हैं ये पूरे आंदोलनकारी लोग बैठे हैं। और मैं इस आंदोलन में हरियाणा का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो 6 महीने का राशन लेकर के चले थे पंजाब के लोग, उनका राशन जो का त्यों रहा। हरियाणा ने कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को जो ताकत प्रदान की है, वह भी एक सराहनीय बात है। और आज भी हरियाणा से दूध, दही, लस्सी, आपका सब्जी, आटा, किसी बात की वो कमी नहीं होने दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ से भी जिसको भी बल पड़ रहा है वो इस आंदोलन में मदद पहुँचा रहे हैं। ये आंदोलन पैसे के बल पे कमज़ोर नहीं होगा, और यहाँ तक है कि जो आपका जो आंदोलनकारी लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं, और ये आंदोलन एक इतिहास में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रेम सिंह जी, बात करें हम आंदोलन की, इतिहास की बात करें, इतना लंबा आंदोलन है। पहला आंदोलन देखने को मिलता है आज़ादी के समय की बात करें तो बहुत लंबे आंदोलन चले हैं, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ है उसके बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा आंदोलन शायद हमने भी अपने जीवन में नहीं देखा है किसान आंदोलन की तरह। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम विपक्ष के लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं राजनीति होने लगी है इस आंदोलन पर। देखिए, जिनका काम राजनीति करने का है वो राजनीति तो करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन है, अगर आप समझें, ये 99% लोगों का आंदोलन है। इस समय किसान आंदोलन पे बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देश के 99% लोग इस आंदोलन से में हैं
और ये उनके फायदे के लिए ये आंदोलन होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने 1942 में एक नारा दिया था 9 अगस्त के दिन कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो कंपनी राज था, उस कंपनी राज को हमने बाहर का रास्ता दिखाया था। आज ये जो जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, पहले ये भूमि अधिग्रहण बिल लाई, और भूमि अधिग्रहण बिल जो है अध्यादेश इन्होंने 3 बार पास कराए, जिसको हमने आंदोलन छेड़ करके पूरे देश में इसका निरस्त कराए। उसके बाद इसने कहा, अगर उससे थोड़ा पहले मैं जाऊं तो ये जब चुनाव जीतने से पहले, अपना प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जगह जगह गया, किसी का एक एमपी था तो एक एमपी के पास ये गया, जाकर के कहा कि भाई इस बार जो है मुझे जिता दो, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं आते ही जो है 100 दिन के अंदर अंदर किसानों को जो है 1.5 गुना दाम, यानी जिसको हम C2 कहते हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा और सभी के कर्जे माफ करूंगा। और आकर के क्या हुआ, इसने ये भी कहा कि मैं काला धन लाऊंगा। भाई काला धन तो तू लाया नहीं, ये काले कानून ये जनता के ऊपर जो आपने थोपे हैं, ये जनता ने जो है इस समय दिखा दिया कि मोदी जी आपने इस देश को रोंदने का काम किया है। ये एक ऐसे घोड़े पे बैठा था जिस घोड़े को जहाँ चाहता था ये मोड़ देता था। इसने नोटबंदी की, लोग जो है बाहर नहीं आए। GST लगाई रात को 2 बजे, लोग बाहर नहीं आ पाए। धारा 370 हटाई, तो क्या धारा 370 क्या वो विदेश था? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं था? वहाँ तो लाया। अब जो है इसने जो अंत में आकर के कहा कि देश के जो ये ज़मीन है, इन ज़मीन के लिए जो 3 काले कानून लाया है, ये काले कानून अदानी अंबानी के हित में लाया है, जिसको देश के लोगों ने इसके घोड़े की जो लगाम मजबूती से पकड़ी है और इसका घोड़ा यहीं की ये रोक दिया। अब ये रुक गया है। ये आंदोलन कितना ही लंबा हो, इस चीज़ की चिंता हमें नहीं है, क्योंकि देशवासी हमारे साथ हैं, 99% लोग हमारे साथ हैं। ये आंदोलन हम लड़ेंगे, चाहे हमें समय कितना ही लग जाए, और हम जीतेंगे। लेकिन जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चडूनी की बात करें, हम नई पार्टी बनाई है, सोशल मीडिया पर एक खबर देखने को मिलती है कि भारतीय आर्थिक पार्टी के नाम से उन्होंने एक संगठन, अपनी नई पार्टी बनाई है। उन्होंने उस अखबार में लिखा भी है, उनके जो बयान है अखबार वालों ने लिखा है कि 117 सीट हैं पंजाब की, सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या संगठन मदद करेगा उनकी? देखिए, संयुक्त मोर्चे का फैसला, मैं संयुक्त मोर्चे का इस समय हिस्सा हूँ। हमारा संयुक्त मोर्चे में ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसी बहुत सारी पार्टियों के मतलब ये जो किसान संगठन हैं जो पार्टी लेवल पर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन हमारे संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं आज प्रेम सिंह गहलावत, मैं आपके सामने अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरियाणा किसान यूनियन का अध्यक्ष, मैं आपके साथ में एक वादा करता हूं कि हम लोग किसी प्रकार के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, और हम जो है चुनाव के लोग नहीं हैं। हम अपनी मांग मतलब कहीं ना कहीं हम मान कर चलें गुरनाम सिंह चडूनी के साथ नहीं है किसान मोर्चा? बिल्कुल, गुरनाम सिंह चडूनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई भी जो चुनाव लड़ेगा हम उसके साथ नहीं हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि बंगाल में हमारे किसान नेता गए और वहाँ कहा कि भाई कौन जीतेगा ये हमको नहीं मालूम। लेकिन प्रेम सिंह जी, हम बात करें जिस प्रकार कह रहे हैं कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, एक प्रकार तो किसान कहते हैं कि किसानों का हिमायती संसद में होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए, जो किसानों की आवाज को उठाए। लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी अब पार्टी बनाकर आए हैं, अब कह रहे हैं कि किसान मोर्चा उनका साथ नहीं दे रहा है। किसान मोर्चे का स्टार्टिंग से था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चडूनी ने पहले भी एक बयान दिया था, जिसके कारण उन्होंने 1 वीक के लिए सस्पेंड भी किया गया था। अभी उन्होंने नई पार्टी का गठन किया। उन्होंने आरोप भी लगाया संयुक्त किसान मोर्चा पर कि कुछ व्यक्ति हैं जो संगठन में मुझे देखकर खुश नहीं हैं। अब एक बात बताइए आप, चडूनी जी का ये भी कहना था कि कोई भी पार्टी जीते किसानों के हित की बात नहीं करती है। आज ये जो अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ेंगे, उसकी क्या गारंटी वो किसानों के हित की बात करेगी? रही दूसरा सवाल आपका कि जितनी भी चुनाव हुए हैं आज तक आज़ादी के बाद, सभी तो किसानों के वोट से ही हुए हैं। और ये
वादा करके हुए हैं कि हम किसानों की, मजदूरों की मेहनत कश की जो है हम इसको आगे लाएंगे। और आज देश की हालत क्या है? ये गुजरात मॉडल की बात करते हैं। गुजरात मॉडल का आधी आबादी जो अभी मुफ्त अनाज के लिए बैठी है, यूपी की आधी आबादी वो मुफ्त अनाज के लिए बैठी है। बीजेपी के जो राज्य हैं जहाँ जहाँ भी हैं, आधी आबादी जो है मुफ्त अनाज के लिए बैठी है। तो यही विकास का मॉडल है, इसी को विकास कहते हैं। यहाँ कुपोषण का है, यहाँ शिक्षा जो है फ्री नहीं है, एक समान नहीं है, आपका स्वास्थ्य लाभ किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ महंगाई इस कदर बढ़ गई है। उस समय मनमोहन सिंह के टाइम में ये बोलते थे कि महंगाई के बारे में, आज कहाँ है ये? कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ है आपके जो है इनके फिल्म एक्टर जो आंसुओं से रोते थे? कहाँ है मोदी जी? ये महंगाई के चरम पे पहुंच चुकी है आज तक का रिकॉर्ड में। इसको कहाँ है मोदी जी का? तो वो चेहरा कहाँ चला गया मोदी जी का कि आज हम महंगाई को कंट्रोल करने वाले थे? कहाँ कंट्रोल कर पाए? ये जाति पाति करके वोट ले जाते हैं या यहाँ जाति पाति। गहलोत जी, हम आपकी बात को रोकते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें हम, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी क्या आने के टाइम में, अभी आंदोलन चला हुआ है, लंबा आंदोलन चल सकता है, किसान नेता भी कहते हैं 2024 तक आंदोलन को लेकर चल सकते हैं हम। फिर चुनाव होंगे आने वाले समय में, अगर सरकार बदलती है, कांग्रेस की आ जाती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इन कानूनों को वापस लेगी? देखिए, ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे, ये पार्टी 2024 तक रहे, कोई और पार्टी आए, आंदोलन तो हमारा जारी रहेगा। फिर फायदा क्या है? करोड़ों रुपए का नुकसान होता है दिन प्रतिदिन। हम मानकर चले किसान आंदोलन में 50 या 100 करोड़ रुपए का खर्च होता है, क्योंकि पेट्रोल भी महंगा हो चुका है। अब कोई आंदोलन करना है या कहीं का घेराव करना है, हरियाणा के किसान एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन आमदनी है नहीं किसानों की, दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? महंगाई किसके कारण बढ़ रही है? महंगाई तो उन्होंने बढ़ाई है। ये कंपनी राज की बात मैं करूं, अगर मुझे आप 1 मिनट का समय दें, कि कंपनी के पास में जिस तरह से ये 3 काले कानून लाए हैं, अगर ये तीनों काले कानून अगर लागू हो जाएं, आप ये समझिए, लोग तो पता नहीं क्या कह रहे होंगे। मुझे लगता है कि एक जो चिप्स का जो पैकेट आता है, जो उसकी 10 रुपये कीमत है, मुझे लगता है कि आटा भी आपको 10 रुपये में वो नहीं मिलने जा रहे हैं। उसकी कीमत आटे की क्या होगी ये पूछिए मत। लोग, पहले ही मैंने आपको बताया कि आधी आबादी भुखमरी के कगार पे है, तब क्या होगा? तो क्यों नहीं है 99% की लड़ाई है, और ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैं तो आप मीडिया कर्मियों से, लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है, राष्ट्रीय मीडिया की बात करें हम, इस आंदोलन को जात बिरादरी के नाम पर भी तोला जा रहा है, कहीं ना कहीं मानकर जा रहा है कि ये जाट आंदोलन की तरह एक बिरादरी का आंदोलन हो चुका है। देखिए, यहाँ तो सब किसान हैं, कोई पंजाब का किसान है, कोई हरियाणा का किसान है, कोई मध्य प्रदेश का है, बिहार का है। हम तो ये देखते हैं कि हमारा भी जो है 22-23 स्टेट में हमारा काम है किसान महासभा का, और सब जगह ये आंदोलन जो है हो गया है, बहुत ज़रूरी है। कहीं इस आंदोलन की तो एक बात है ही, इसके साथ साथ रोज़गार को लेकर के भी लोग उठ रहे हैं, महंगाई को लेकर भी लोग उठ रहे हैं। तो मतलब आंदोलन तो जो है एक हमें जो है बहुत बड़ी शिक्षा दे के जाएगा कि देखिए, जो भी हल है आपका सड़कों पे होना है। ये पार्लियामेंट जो बैठी है, ये पार्लियामेंट के जो लोग बैठे हैं, जो आए हैं, वहाँ एक देश की जो संपदा का बंटवारा करने के लिए बैठे हैं, वो आपस में मिल बांट के खा लें, और देश के पल्ले कुछ नहीं। इन्हीं की वजह से सब महंगाई हो रही है। अब फिलहाल हम बात करते हैं यूपी चुनाव की। यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं, बंगाल का रिजल्ट पूरे भारत के सामने है, किसान वहाँ पर गए थे, काफ़ी विरोध किसानों ने दर्ज किया बीजेपी के खिलाफ वेस्ट बंगाल में। रिजल्ट जो सामने आए पूरे देश के सामने है, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है वहाँ पर। अब यूपी चुनाव में किसानों ने घेराव करने का फैसला लिया कि यूपी चुनाव में जाएंगे हम, जनता को बताएंगे कि बीजेपी को वोट ना दे, किसी भी पार्टी को वोट दे। तो उससे किसानों का क्या फ़ायदा हुआ? क्यों नहीं फायदा होगा? अरे भाई, जो और लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या वो इस बात को महसूस नहीं करेंगे? नहीं, यूपी की राजनीति की बात करें हम,
यूपी की राजनीति और अन्य स्टेट की राजनीति अलग अलग है। वहां पर जो एजेंडा चलाया हुआ है पार्टियों ने, हिंदू और मुसलमान का चला रखा है। वहां की बात करें तो हम वहां पर लोग वोट देते हैं जात धर्म के नाम पर। देखिए, जात धर्म के नाम पर तो ये बीजेपी है, देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये किसान है। आप जाकर के देखिए यूपी में, मेरे साथ चलिए, वहाँ किसान किसान एक जगह है। चाहे वो हिंदू किसान हो, चाहे वो मुस्लिम किसान हो, चाहे वो सिख किसान हो। किसानों की क्या बरादरी है? किसान। मजदूर की क्या बरादरी है? मजदूर। ये वर्ग संघर्ष है दोस्त, ये कोई जाति का संघर्ष नहीं है। ये तो कहेंगे जाति का संघर्ष है, क्योंकि खुद जाति की लड़ाई लड़वाते हैं, खुद धर्म की लड़ाई लड़वाते हैं। अरे इन्होंने राम मंदिर का जो मुद्दा था, राम मंदिर के मुद्दे पर लेकर के और अभियान चलाया, सरकार चलाई, राम मंदिर का मुद्दा अब इनके लिए खत्म हो गया। अब ये नया मुद्दा लेके आएंगे, जाति का मुद्दा लेके आएंगे। ये इस देश में अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन एक जो है वर्ग संघर्ष का एक मैसेज हमारे सामने दे के जा रहा है। और ये आपको लगता है यूपी में असर होगा? क्यों नहीं असर होगा? जब आप बंगाल में असर देख चुके हैं तो यूपी में इसका असर पूरा पड़ेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आने वाले जो 2024 में भी अब ये वापस मुड़ के इस देश में नहीं आते। अब मैं पीछे वापस जाता हूँ, बात करता हूँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी की। 40 सदस्यीय जो कमेटी है किसान मोर्चे की, उसमें वो सदस्य हैं। तो क्या अब जो उन्होंने पार्टी बनाने का फैसला लिया है, पार्टी बना भी चुके हैं, जो कमेटी का फैसला था कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, अब क्या का फैसला रहेगा कमेटी का? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें बाहर निकाला जाएगा? देखिए, एक चीज़ तो पहले समझिए आप, ये 40 सदस्य की जो बात कर रहे हैं, केवल 40 सदस्य नहीं हैं। मैं AIKSCC अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का ग्रुप सदस्य आपके सामने बैठा हूँ, जिसके 250 संगठन हैं। 250 संगठन तो वो इसके अंदर हैं, प्लस जो है मध्य प्रदेश से हैं, उनके भी संगठन हैं, प्लस हरियाणा के जो हैं, हरियाणा के ही कम से कम 60-70 संगठन इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये 40 संगठन की जो बात आप कर रहे हैं, केवल वो 40 लोग वहाँ वार्ता में जाते हैं। इसको पहले साफ कर लीजिए। वो 40 लोग वार्ता में जाते हैं, उसमें चढ़ूनी भी एक वार्ता में जाता है, वार्ताकार है। अब रही बात ये कार्रवाई की, भाई कार्रवाई तो हो चुकी, आपने देखा, 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हुआ वो। उसके बाद भी अगर कोई हर धर्मी करता है तो देखिए इसका जो निर्णय होगा, संयुक्त मोर्चा बैठेगा, निर्णय लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं, एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, हम बहुत सी जगहों पर जाते हैं, टोल प्लाजा पर जाते हैं, बहुत से किसानों से बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं मानकर चलते हैं जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का फैसला है ठीक भी है। कहीं ना कहीं कुछ किसानों का कहना है, क्योंकि जब तक किसान चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसानों की सरकार नहीं बनेगी, किसानों की बात कहाँ से होगी? नहीं, आप ये देखिए, जो इसमें इस समय लोकसभा में जो बैठे हैं, क्या उनमें आधे से ज़्यादा किसान परिवार से नहीं आए हैं? आए हैं। तो वो किसान परिवार से आए तो करें ना भी किसानों की बात। तो ये लड़के आए हैं, तो ये लड़ने का काम, जो चुनाव लड़ने का काम उनका है, किसानों का काम है। यहाँ मेहनत करके 135 करोड़ लोगों को जो है भूख से बचाना, ये उनका काम है। और आज बचाने का काम किसने किया? ये कोरोना महामारी में ये पिछले दरवाजे से काले कानून लेके आ रहे हैं। अगर इस देश की इकनॉमी बचाई है तो आज इस किसानों की वजह से ये देश की इकनॉमी जो बची है वो इन्हीं की मेहनत से बची है, मेहनत कश की वजह से बची है। प्रेम सिंह जी, अब ये आंदोलन की बात हम कर रहे हैं, आंदोलन 8 महीने से ऊपर का समय होगा, सैकड़ों किसान भी शहीद हो चुके हैं। मानसून सत्र के दौरान एक रिपोर्ट सामने आए हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान एक भी किसान शहीद नहीं हुआ है। देखिए, उनके जो कहना है वो तो एक एक बात में झूठ बोलते आए। जैसे मैंने पहले कहा कि चुनाव 2014 के चुनाव में आने से पहले कहा कि हम काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करवा देंगे। बाद में बोले अमित शाह, ये जुमला था। जितने भी बातें वो करते हैं वो तो ये है कि एक कहावत है कि 100 झूठ बोल करके उसको सच कैसे किया जाए। ये भाजपा RSS का एजेंडा है। अभी हमने 9 अगस्त था कल। लेकिन एक गहलोत साहब,
जो रिपोर्ट है, कृषि मंत्रालय ने खुद रिपोर्ट पेश किया कि एक भी किसान शहीद नहीं हुआ आंदोलन के दौरान। वहीं पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने, सॉरी मैंने पहले स्वास्थ्य मंत्रालय कहा था, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दूसरी वे में एक भी भारत का नागरिक ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। बिल्कुल गलत है। जग जाहिर है ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन ऐसी ऐसी इंडस्ट्री में बनना शुरू हुआ जहाँ कभी ऑक्सीजन बनता नहीं था, फिर क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों सप्लाई मतलब हुई। ये एक एक बात में झूठ बोल करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। आज वैक्सीनेशन का मामला है, उसके बड़े बड़े पोस्टर छाप रहे हैं। ये कहाँ क्या वैक्सीनेशन पूरे देश में हो गया? क्या 135 करोड़ लोगों को टीका लग गया? नहीं लगा है। अब आप ये देखिए कि इनकी झूठ को कहाँ तक लेके जाओगे। स्वास्थ्य मंत्री उनका, आपका कृषि मंत्री उनका, झूठ बोलने में इनको महारत हासिल है। जनता इनको के बार पूरा सबक सिखाएगी, बाहर का रास्ता दिखाएगी। एक बात मैं आपसे 1 मिनट के लिए लेना चाहता हूँ। कल 9 अगस्त का दिन था, प्रस्ताव पारित हो चुका है। हमारा नारा हुआ है कि 9 अगस्त के दिन हमने कहा था कि 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो। कल हमने नारा दिया है कारपोरेट जगत खेती छोड़ो और विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो और मोदी जी भी गद्दी छोड़ो। जब ये कोई कुछ कर ही नहीं रहे तो ये नारे, हमारे 3 नारे हमने इसमें दिए हैं। ये नारे हमारे आगे चल करके एक हमारे जो है सामने लोगों के आएंगे और इनको हम बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब 15 अगस्त का क्या प्लान है किसानों का? 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे हम, ये हमने फैसला लिया है। उसके अलावा हम 13 तारीख को और इसके ऊपर जो है विस्तृत बातचीत करके वो आप निर्णय आपके सामने ले आएंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अब ओलंपिक अभी समाप्त हुआ है, इंडिया एक गोल्ड मेडल जीत के लाया है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाए हैं, बजरंग पुनिया भी लाए हैं अपना ब्राउंज मेडल, सिल्वर मेडल भी लाए हैं रवि दहिया। किसानों के बेटे हैं तीनों, बाकी जो मेडल लाए हैं वो भी किसानों के ही बेटे हैं। उस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, बहुत गर्व की बात है। अरे किसान ही तो जिसको देश को चला रहे हैं, इसका मतलब खेल में आप किसान आगे आगे जो है, नीरज चोपड़ा आ गया, बजरंग आ गया, आप में पूनिया आ गया, सभी तो किसानों के हैं। ये देश ही देखिए अगर किसानों के बलबूते पे चल रहा है। और ये जो किसान, अगर मुझे बोलने का 1 मिनट दें, हमने जो है 22 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक किसान संसद चलाई है। इनकी संसद में इतना काम नहीं हुआ होगा। इनकी संसद तो जो है रोक टोक होती रही। करोड़ों रुपए का खर्च, करोड़ों का खर्च, जिस खर्चे की आप बात कर रहे थे, और हमारी संसद कोई खर्च नहीं है। और एक पूरे दुनिया में दिखा दिया कि किसान पीछे नहीं है, खेल में हम आगे हैं। संसद भी हम चला रहे हैं, यानी संसद जो ये सरकार चलाती है, हम संसद चलाने में भी हम माहिर हैं और इस देश को भी चलाने में हम माहिर होंगे। यही बात। धन्यवाद प्रेम सिंह जी, आपने इतना अच्छा समय हमें दिया है और अच्छी अच्छी बातें हमें भी सीखने को मिली है, हमारे दर्शकों को भी जानने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो साथियों, ये थे हमारे साथ भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रेम सिंह गहलावत। इन्होंने अपने विचार रखे हैं किसान आंदोलन पर। जो हरियाणा में की बात करें हम, जो चडोनी ग्रुप था उसका भी एक विवाद गरमाया हुआ था कि उन्होंने नई पार्टी बना ली, उन पर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। क्या संयुक्त किसान मोर्चा का उस पर प्लान है आगे का, और क्या आगे एजेंडा रहेगा। अभी इन्होंने भी साफ किया है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है किसी भी चुनाव में भागीदारी नहीं लेगा। चुनाव लड़ना किसानों का अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है, भविष्य में क्या रहता है वो देखने को मिलता है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार रखें। जींद से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।